तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल, इसका नाम है नवनीत जेएमएच। बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार मिले, इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन आया है। इस डिसीजन के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं एक भी बचने वाले नहीं है। अगर बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करिएगा। यहाँ पर आंगनबाड़ी आशा वर्करों के साथ ही महिलाओं से जुड़े हुए और भी जो लेटेस्ट अपडेट आती है लगातार नवनीत जेएमएच चैनल पर देने का काम हम करते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन आया। उस डिसीजन के बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे, कहीं मिस करिएगा नहीं, अन्यथा की स्थिति में आपको जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाएगी। सरकार हमेशा से कहती रही है कि बेटा बेटियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन समान अधिकार नहीं मिल पा रहे। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने दखल करना पड़ता है बार बार और सुप्रीम कोर्ट में विजय होती है। अब ताजा मामला देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब बेटा बेटियों को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलेगा। समान अधिकार का मतलब क्या? जितना बेटे को मिलेगा अधिकार उतना ही बेटी को मिलेगा, लेकिन संपत्ति पिता की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तौर पर यह नियम है। हालांकि आपको बता दें 2005 में ये नियम आया था, लेकिन अभी इस पर विचार ये चल रहा था कि 2005 के पहले अगर पिता की मौत हो गई हो तो क्या बेटियों को अधिकार मिलेगा, क्या संपत्ति में उन्हें अधिकार मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, भागीदारी होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट गाइडलाइन तय कर दी और बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आपको बता दें हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 सितंबर जो पास हुआ था, इस अधिनियम के तहत बेटा बेटियों को एक समान प्रॉपर्टी में अधिकार का हक है और इसके लिए पिता की मृत्यु अगर 2005 से पहले हो गई तो इसको लेकर विचारणीय था। अभी कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अगर पिता की मृत्यु जो है 2005 के पहले भी हो गई है तो भी बेटियों को उतना ही अधिकार मिलेगा। इस अधिनियम के संशोधन से कुछ नहीं होगा, अगर पहले भी मौत हुई है तो भी बेटियों को अधिकार मिलेगा। यानी कि जितना अधिकार पिता की संपत्ति पर बेटे को होगा उतना ही अधिकार बेटियों को भी होगा। ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो निश्चित तौर पर इसके बाद सरकार चाहती है कि बेटा बेटियों को एक समान माना जाए। साथ ही बेटियों की शिक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बढ़ावा सरकार दे रही है और कोर्ट ने भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है। अब एक सवाल आपके मन से उभर गया होगा, आखिरकार ये क्या है? आपको बता दें ये अधिनियम 2005 सितंबर में पारित हुआ था, संशोधित हुआ था। दरअसल संशोधित हुआ था, इसके बाद अभी हाल ही में कोर्ट द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। अब आपको ये भी बता दें, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थोड़ी जानकारी आपको और दे देते हैं। आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। अरुण मिश्रा की बेंच ने ये कहा है कि बेटा बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटों पर। अब आपको एक बड़ी अहम जानकारी ये भी दे देते हैं। अगर कोर्ट के अनुसार अगर आपकी जो बेटी है, अगर निधन हो जाता है बेटी का, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी संपत्ति पाने के अधिकारी होंगे। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है, हम आपको ऑफिशियली दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है न्यायालय द्वारा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा ही फैसला किया है। अरुण मिश्रा की ये बेंच में सुनवाई चल रही थी और निश्चित तौर पर सुनवाई के बाद सुप्रीम अदालत ने वाकई में एक कमाल का फैसला किया है और इसके अंतर्गत गौर करिएगा, पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटा बेटियों का एक समान अधिकार होगा और इस अधिकार के तहत अगर उल्लंघन होता है तो वह मामला दर्ज हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए बेटा बेटियों को एक समान संपत्ति मिलेगी। अगर पिता की पैतृक संपत्ति है तो बेटा बेटियों को समान हिस्सा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए हम बता रहे थे। आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव है तो बताइएगा। खास बात इसमें यह है कि अगर बेटी की भी मौत हो जाती है और उसके बच्चे होते हैं तो बच्चे भी अधिकार पाने के लिए होंगे जायज तौर पर। ये भी कोर्ट का स्पष्ट तौर पर कहना है। और इस अधिनियम के बाद निश्चित तौर पर जो अभी 2005 के बाद से संशोधित हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि 2005 में अगर पिता की मौत हुई है ये तो उस अधिनियम के तहत वो उसको मिलेगी प्रॉपर्टी, लेकिन 2005 के पहले अगर पिता की मौत हो गई है तो क्या लड़कियों को अधिकार मिलेगा या फिर नहीं, ये सवाल था। इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा ही फैसला किया है। 2005 के पहले भी अगर मौत हुई हो तो भी हिस्सा मिलेगा, दोनों को आधा आधा। पैतृक पिता की पैतृक संपत्ति होगी तो दोनों ही हिस्सेदार होंगे। तो वाकई में बड़ी अच्छी खबर है बेटियों के लिए। आप क्या कहते हैं, हिस्सा मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। ज्यादा अपडेट पाने के लिए चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, ऑल कर लीजिए ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशनल लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। नमस्कार।